जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में। और ये जो सेशन है वो है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी में, जो हमारी वोकेबलरी की 5वीं क्लास है, जिसमें अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अब ये हमारी 5वीं क्लास है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, जो कॉमन लिस्ट होती है उसमें। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं, हमारी जैसे एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में 1 से 100 तक हमने कंप्लीट किए, फिर दूसरी में 100 से 200 तक, फिर 300 तक, और 4 क्लासेस हमारे 400 जो वोकेबलरी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक वोकेबलरी के एक दो सिनोनिम, एक दो एंटोनिम और एक दो इंग्लिश मीनिंग जो होता है उसमें वोकेबलरी लगभग हमारे 3 गुनी या 4 गुनी वोकेबलरी हो जाती है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स है, तो हमारे पास टोटल 300-400 वर्ड्स होते हैं। हम मिनिमम मान के चलते हैं 200-250 तो मिलते ही होंगे। तो 5 क्लासेस में कम से कम आपके मान लो 1500 के आसपास, 1250 या 1500 या 2000 से तो ज्यादा ही वर्ड्स होंगे। ठीक है, हाँ, 2000 से ज्यादा वर्ड्स होंगे, या 2000 के आसपास या 1500 के आसपास हमारे पास वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये 5वीं क्लास है। अभी तक 400 तक हो चुके हैं, इसके आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो अमेजन फ्लिपकार्ट में हमारी इंग्लिश की ब्रह्मास्त्र बुक है, जो जिसका नाम है A to Z प्रैक्टिस बुक, जिसके अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस, वोकेबलरी की प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये वन शॉट बुक है जिसमें सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस दे रखी है। और ऑनलाइन अगर आपको बैच परचेज करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे जाके इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, चाहे लाइव बैच लेना हो तो लाइव बैच ले सकते हैं या रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स दे रखे हैं। चलो सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, ये है हमारा सेट नंबर कौन सा, सेट नंबर 5। ठीक है जी, ये आपका सेट नंबर 5 है। अभी तक हमारे 4 सेट हो गए हैं और 4 में हमने 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 401 से आगे जितनी भी वोकेबलरी है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला शब्द आज की क्लास में वो है आपका क्या, वो है आपका डेस्पाइस। ठीक है, डेस्पाइस एक वर्ड है जो वर्ब की तरह यूज होगा, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज से नफरत करना, एक तरीके से घृणा करना, एक तरीके से नफरत करना। ठीक है, घृणा करना कह सकते हो। ठीक है, वर्ब की तरह यूज होगा। अंडर वैल्यू करना, जब आप किसी की मतलब वैल्यू कम समझ रहे हो, उसको कम आंक रहे हो कि यार ये क्या ही है मेरे सामने, मतलब हमने उसकी बेइज्जती जैसी कर दी, तो उसको डेस्पाइस कहते हैं, किसी से नफरत जैसी करना, क्रिटिसाइज करना। फील कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब भी यही होता है, निंदा करना या किसी से थोड़ी घृणा करना। तो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड आपको एक वर्ड के साथ मिल रहे हैं। अगर आप 500 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना होगा, 3000 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम मिनिमम 2000 वर्ड्स भी, 1500 वर्ड्स भी मान लेते हो तब भी आपका बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। एडमायर का मतलब होता है ये उल्टा, ये एंटोनिम से, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार लेना। कोई इंसान पसंद है तो आप स्वीकार कर लेते हो, कोई ना पसंद है तो डिक्लाइन कर देते हो। ठीक है ना। एक होता है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो निराश है, एकदम उदास है, एकदम डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड का मतलब होता है हारा थका सा, परेशान सा, उदास सा, जैसे किसी चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना खुश व्यक्ति कोई है तो उसको हम लोग कहते हैं डेस्पोंडेंट, निराश आदमी है, उदास है, एकदम डिप्रेस्ड है, अवसादग्रस्त है। ठीक है, और एक होता है होपफुल, जिसको एक उम्मीद है, किसी चीज की आशा है, खुश है, चलो ठीक है कुछ तो अच्छा होगा मेरी लाइफ में, ऐसा। ठीक है, और एलिटेड भी होता है, उत्साहित, एकदम खुश। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एग्जाल्ट होता है, हैप्पी होता है, ठीक है, डिलाइटफुल होता है, और भी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डेस्टिट्यूट होता है गरीब आदमी। ठीक है, बिल्कुल पुअर कह सकते हो, दरिद्र कह सकते हो, जिसके पास पैसा ही नहीं है, दरिद्र आदमी है। ठीक है, इंडिजेंट, इंडिजेंट तो कह सकते हो गरीब। ठीक है, इंडिजेंट होता है। ठीक है, इंडिया के जेंट्स कैसे हैं, सब गरीब हैं, अभी तो काम करने जाते हैं। ठीक है जी, हाँ। और एक होता है इम्पोवरिज्ड। इम्पोवरिज्ड का मतलब ये होता है पेनीलेस होता है, पेनीलेस जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, हाँ। और एक होता है एफ्लुएंट, धनी, रिच, वेल्दी, पैसे वाला आदमी। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म करना। रुइन, बर्बाद करना, डिमोलिश भी ध्वस्त करना होता है। ठीक है, बाकी होता है प्रिजर्व, संरक्षित करना, रिस्टोर करना, पुनर्स्थापित करना किसी चीज को। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ए 405 नंबर, 404 हो गए, 405 पे देखो क्या लिखा हुआ है। 405 पे देखो क्या लिखा है, डेटर। डेटर बहुत प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट, टिक करो। सारे के सारे कॉमन वर्ड्स हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो, इसका मतलब होता है किसी भी काम में रुकावट डालना, बाधा डालना, डिस्करेज करना, ये भी वर्ड हो जाएगा इसका मीनिंग।
जब आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े तो हम उसको हतोत्साहित कर देते हैं, उसके काम में बाधा डालते हैं, उसके काम में रुकावट डालते हैं, उसको इस तरह से डिमोटिवेट करते हैं कि ये इस काम को छोड़ दे। डेटर हो जाएगा हिंडर, ठीक है, या डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ भी अच्छा काम कर रहा है उसको डिस्करेज कर रहे हो आप। इंसाइट होता है किसी व्यक्ति को भड़काना, उकसाना, ठीक है। एनकरेज भी होता है किसी को भड़काना, उकसाना कह सकते हो, ठीक है जी। डिटेस्ट होता है क्या, डिटेस्ट भी यही होता है, डिसलाइक इंटेंसली, इंटेंसली, तीव्रता के साथ अगर आप किसी चीज से नफरत कर रहे हो, जैसे कि अभी अभी आप पढ़ के आए ना, डेस्पाइस, डिटेस्ट, डेस्पाइस, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। लोथ होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना, डेस्पाइट भी यही होता है जो अभी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। डेस्पाइट नहीं, डेस्पाइस होगा, सॉरी, डेस्पाइस होता है, डेस्पाइट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। सिनोनिम, कौन सा ही क्वेश्चन, 6, ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही लाइक होता है पसंद करना, एडोर होता है किसी को प्यार करना। अब आ जाते हैं डेट्रीमेंटल या फिर डेट्रीमेंट, दोनों ही सेम वर्ड होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव है, दोनों का मतलब देखो क्या होता है। टेंडिंग टू कॉज हार्म, ऐसी कोई चीज है जो डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है, जिससे नुकसान हो सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं हार्मफुल, नुकसानदायक, हानिकारक, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है जी, इसको कहा जाता है डेट्रीमेंटल। और एक होता है हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं है, बिनाइन है, सौम्य है, सीधा साधा कोई व्यक्ति, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है डेविएट, का मतलब होता है वीर, एकदम वीर बहादुर आदमी है, डिफर है, एकदम सबसे अलग है, ठीक है, डेविएट। हालांकि इसका डेविएट का मतलब वो भी होता है भटका हुआ, अलग सबसे, ठीक है। डेविएशन सुना होगा। डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स, अगर कोई व्यक्ति, देखो वीर नहीं होना चाहिए, ये क्या है वीर, इसको हटाओ। डेविएशन जानते हो ना, भटकाव, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डेविएट हो गया अपने पथ से, मैंने कि जाना इधर था चला इधर गया, तो ये बंदा डेविएट हो गया। आजकल बच्चों का यही हो रखा है, स्टूडेंट्स डेविएट हो जाते हैं, उनके जीवन में डेविएशन बहुत है। तो डेविएट मतलब होता है डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स, जिस चीज पे चलना चाहिए उससे डिपार्ट हो गया, अलग हो गया। डिफर। और कॉन्सेंट्रेट होता है एक ध्यान देना, कि भैया मेरा काम ये है और मैं इसी काम पे फोकस्ड रहूंगा और मैं इसी काम को करूंगा, ठीक है ना। डेवियस भी यही होता है, डेवियस होता है घुमावदार, बेईमान, ठीक है। दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे होता है एकदम, अगर कोई चीज सर्किटस है, घुमावदार है, गोल गोल जैसी है, ठीक है। स्ट्रेट होता है सीधा, सिंसियर भी ईमानदार होता है। एक बेईमान आदमी होगा जो बातों को ना इधर उधर से घुमाएगा, सीधे मुद्दे की बात नहीं करेगा, तो उसको डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, उसको अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो कुछ भी करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, डिवॉइड क्या होता है, देखो डिवॉइड, देखो डिवॉइड होता है एक वर्ड, ये रहा, एंटायरली लैकिंग ऑफ फ्री फ्रॉम, मतलब एक तरीके से किसी भी चीज से आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप खाली बिल्कुल पूरी तरह से। और एक होता है भला हुआ, क्या कह रहा है भैया, इंटायरली लैकिंग ऑफ और फ्री फ्रॉम, मतलब कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल खाली है, जिसमें आपका कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल कमी है किसी चीज की, पूरी तरह से कमी है, तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। लोडेड होता है भरा हुआ, ठीक है, लोडेड क्या होता है, भरा हुआ। डिवोट क्या होता है जी, डिवोट ये तो आपको पता है, भक्त होता है, एकदम ईमानदार आदमी, पायस, धर्मनिष्ठ, डिवोट। आपने सुना होगा डिवोटी भक्त होते हैं, डिवोटेड, डिवोटी, डिवोट। डिवोट मतलब होता है हैविंग और सोइंग डीप, डीप होगा, डीप रिलीजियस फीलिंग, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर डीप रिलीजियस फीलिंग्स हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को हम लोग डिवोट कहेंगे, भक्त कहते हैं इसको, भक्त लिख लेना यहाँ पे, वह व्यक्ति जो भक्त होता है, ठीक है ना। ट्रेचरस होता है उपद्रवी व्यक्ति, बेकार किस्म का व्यक्ति है, कोई विश्वासघाती है ना, खतरनाक आदमी है कि नहीं यार, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। डेक्सटेरिटी देखो क्या होगा, डेक्सटेरिटी क्या होता है, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क, अगर आपके अंदर एकदम मतलब निपुणता है। डेक्सटेरिटी तो बहुत कॉमन वर्ड है, डेक्स एक वर्ड होता है डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस सुना है आपने, वह व्यक्ति जो उभय हस्ती होता है, दोनों हाथों को समान एक ही समय पर सही से यूज कर लेता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, निपुण, एक्सपर्ट, और डेक्स्टरिटी निपुणता, स्किल कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, स्किल भी नाउन होता है। तो फाइनेस, जिसके अंदर चालाकी है,
कनिंगनेस, एड्रॉइटनेस, निपुणता, एक्सपर्टीज भी कह सकते हो, एक्सपर्टीज, ठीक है, एक्सपर्टीज भी कह सकते हो। और इग्नोरेंस होता है अज्ञानता। देखो कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं, डेक्सटेरिटी, एड्रॉइटनेस, फाइनेंस। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता। अब आ जाता है डायबॉलिकल, ठीक है। डायबॉलिकल का मतलब क्या होता है? मैलिशियस, यानी कि दुर्भावनापूर्ण। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी काम करता है लेकिन गलत करता है, बहुत ही इमोरल तरीके से करता है ना। और मोरल होता है नैतिक, जो अच्छी चीजों में, जैसे मान लो कोई हेल्प कर रहा है लोगों की, या जो जैसे आपने पूछा मेरे से कि सर ऐसा ऐसा करें, तो मैंने ईमानदारी से बता दिया, किसी ने आपको क्या कर दिया, गलत तरीके से ट्रीट कर दिया, बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट, तो कहेंगे ये बंदा मैलिशियस है ना, डायबॉलिकल है। समझ गए? तो डायबॉलिकल आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, तो इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी सीट में। आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आ जाते हैं, देखो डिफिडेंस। तो डिफिडेंस हो या डिफिडेंट, दोनों में फर्क तो है थोड़ा सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, बस ज्यादा नहीं है। डिफिडेंस होता है संकोच, ये आपका नाउन की तरह यूज होगा, और डिफिडेंट होता है आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है संकोची। अब यहाँ पे ये क्या है ना, नाउन की तरह यूज किया गया है, जैसे मीकनेस है, नम्रता, विनम्रता, ठीक है। तो डिफिडेंस होता है संकोच, संकोच कह सकते हैं, शाइनेस कह सकते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है शाय, तो शाइनेस मतलब किसी व्यक्ति के अंदर ना थोड़ी सी शर्म है, हया है, लज्जा जैसी है, तो उसको कहेंगे डिफिडेंस है ना। मीकनेस, नम्रता। टिमिड होता है डरपोक, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, टिमिड, ठीक है। टिमिडिटी कह सकते हो, टिमिडिटी कायरता हो जाएगी, डर कह सकते हो, ठीक है ना जी। सिनोनिम्स में तो यही लिखा जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स में तो ये लिखा जाएगा। बाकी आपका जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ एश्योरेंस, आत्म आश्वासन, या फिर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट, दोनों में फर्क है, ये आपका एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंस आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाएगा। डाइग्रेस क्या होता है जी? डाइग्रेस होता है डेविएट, जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, विचलन मतलब भटकाव। जब आप एक जगह से विचलित हो जाते हो, जैसे इधर जाना था आप चले गए इधर, तो भैया डाइविएट विचलन भी होता है और विचलित होना भी होता है, ये वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। तो डाइग्रेस का मतलब होता है लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररीली इन स्पीच और राइटिंग। जब आप बोल रहे होते हैं और आप मुद्दे की बात से भटक जाते हैं, आपको बोलना ये था, आप जा इधर रहे हो, इसका मतलब है डिस्ग्रेस। ये भी वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ये भी स्टे होता है एक जगह पर, स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, डायलेट, देखो डायलेट क्या होता है, 416, डायलेट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है चौड़ा करना, किसी चीज को स्प्रेड आउट करना, मेक और बिकम वाइडर और लार्जर। अगर कोई चीज ऐसी है जो बड़ी हो रही है, विस्तार हो रही है, विस्तरित हो रही है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा, ठीक है, सिकुड़न कह सकते हैं। कंप्रेस भी संकुचित होना होता है, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन होती है डिलेमा, ये बहुत बार आपने सुना होगा, डिलेमा में पड़ा हुआ मैं आजकल, डिलेमा में हूँ, दुविधा में हूँ, संकट में हूँ, दुविधा, परेशानी, ठीक है जी। डिफिकल्ट होता है जी क्या, डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, जो आपने पढ़ाई होगी, है ना, परेशानी। और प्रेडिकेमेंट कह सकते हैं, दुविधा, संकट, परेशानी। क्वांड्री होता है जी आशंका, ठीक है, क्वांड्री होता है आशंका। सॉल्यूशन होता है जी समाधान, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। आ रही है बात समझ में जी? बहुत बढ़िया। डिलीजेंट देखो क्या होता है, हैविंग और शोइंग केयर। डिलीजेंट मेहनती, भैया कितनी बार पढ़ा रखा है, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं। इंडिजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं, मेहनती, और इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, गरीब। ऐसा असल में नहीं होता, बस याद करने के लिए आपको। लेजी होते हैं आलसी आदमी। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेजी, केयरलेस हो जाएगा लापरवाह, ठीक है जी, इस तरह से चलिएगा नेक्स्ट। डिमिनिश देखो क्या होगा, रिड्यूस कम करना, घटाना। वीकन आपका होता है कम करना, घटाना। तो यहाँ पे डिमिनिश का मतलब ही होता है मेक और बिकम लेस, कोई चीज जब कम होती है, घटती है। इंक्रीज, बढ़ोतरी, ग्रो, बढ़ना, ठीक है जी। हाँ, आ रही है बात समझ में? डिजास्टर देखो क्या हो जाएगा, डिजास्टर होता है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, यानी कि आपदा, विपदा। अगर आपके जीवन में कोई आपदा आ गई है, विपदा आ गई है, सडन इवेंट, इसको हम लोग कहते हैं। सक्सेस सफलता होती है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। अगर आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सक्सेस मिल रही है आपको, प्रॉस्पेरिटी। अगर जीवन में कोई कठिनाई आ गई तो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, या डिजास्टर, आपदा, ठीक है, कैलामिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। सडन इवेंट होता है, कैलामिटी कह सकते हो, कैलामिटी दुविधा होती है, आपदा होती है, विपदा होती है, डिलेमा तो दुविधा होती है, संकट, परेशानी। चलिए, तो डिजास्टर तक हो गया। अब आ जाते हैं डिस्कार्ड, ये बहुत प्यारा शब्द है।
ठीक है। डिस्कार्ड बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है अबेंडन यानी कि छोड़ना, किसी चीज को त्यागना, डिस्कार्ड कर देना, त्यागना। ठीक है। गेट रिड ऑफ एक फ्रेज होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना, ये इसका मीनिंग होता है गेट रिड ऑफ का। ठीक है। डिस्कार्ड गेट रिड ऑफ यानी कि अबेंडन, किसी चीज से त्यागना, छोड़ देना। अडॉप्ट होता है स्वीकार कर लेना, आपने किसी चीज को त्याग दिया, छोड़ दिया, अबेंडन। एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। डिस्क्लोज होता है किसी चीज को उजागर करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज तो है ही है, रिवील करना। ठीक है ना, प्रकट करना। मेक सीक्रेट और न्यू इन्फॉर्मेशन नॉन, अगर आप किसी चीज को, सीक्रेट को, या कोई ऐसी चीज है जिसको सब लोग नहीं जानते, उसको पब्लिक कर देना, ये डिस्क्लोज होता है। कंसील छिपाना होता है, विद होल्ड और विदड्रॉ। विदड्रॉ इसमें लिख सकते हैं, विद होल्ड इसमें होता है किसी चीज को रोकना, रिजर्व करना। डिसकंटेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? ये होता है डिससेटिस्फैक्शन। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है। सैसिएट कह सकते हैं, संतुष्ट होना, कंटेंट होना। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि होती है। डिसकंटेंट होता है असंतोष। ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन कंटेंटेड से बन जाएगा, कंटेंटेड का मतलब भी संतुष्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है। ठीक है जी, हाँ। डिस्कॉर्ड देखो, डिस्कॉर्ड ट्यूमल्ट होता है, कोलाहल। ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोलाहल, डिस्कॉर्ड। ठीक है जी, हाँ। और हार्मोनी होता है, हार्मोनी सद्भाव होता है, मतलब मिलनसार, संगति कह सकते हो। ठीक है जी। डिस्करेज देखो, डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या होता है? डिस्करेज का मतलब जब आप किसी को डिस्करेज कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं कि नहीं भैया मुझे अब इसका पूरा मतलब, मैं इसको ऐसी बातें बोलूंगा जिससे ये हथियार डाल दे, तो उसको डिस्करेज करना बोलते हैं। प्रिवेंट रोकना, बाधा डालना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। परसुएड होता है राजी करना, मनाना, मोटिवेट करना। डिस्क्रीट होता है सीक्रेट, किसी चीज को पता ही ना चले, केयरफुल, सावधानी, डिस्क्रीट। ठीक है। रिजर्व्ड मतलब बचा के रखते हैं, पब्लिक नहीं होने देंगे, छुपा के रखेंगे ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ जी। और टैक्टलेस होता है, देखो टैक्टलेस, टैक्टलेस होता है व्यवहारहीन, जिसके अंदर कोई व्यवहार ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसी लापरवाही कह सकते हैं। ठीक है। हीडलेस लापरवाह, टैक्टलेस व्यवहारहीन। ठीक है, ऐसे करके। और डिस्क्रिमिनेट देखो, ये तो भेदभाव करना होता है, ये सबको पता है। डिस्टिंगाइज करना, अंतर करना, भेदभाव करना लिख सकते हो। डिस्क्रिमिनेट करना कि सर ये हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हम लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, भेदभाव हो रखा है, ऐसे करके। ठीक है जी, हाँ। तो इसको बोलते हैं डिस्टिंगाइज, कह सकते हैं इक्वलिटी यानी कि समानता, ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। डिसडेन का मतलब होता है कंटेम्प्ट, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी से। कंटेम्प्ट का मतलब ही होता है किसी का अवमानना, किसी का अपमान करना, हेट करना, नफरत करना, क्रिटिसाइज करना, कंटेम्प्ट। एडमिरेशन होता है जी प्रशंसा, तारीफ। फेवर होता है किसी की तारीफ करना, वफादारी। समझ रहे हो? चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट 29, यहाँ पे देखो एक और वर्ड है 29 पे, डिसग्रेस, बहुत प्यारा शब्द है, डिसऑनर। देखो ग्रेस का मतलब होता है सम्मान, और डिसग्रेस का मतलब अपमान, बहुत सिंपल है। डिसऑनर, ऑनर सम्मान हो जाएगा, रिस्पेक्ट, प्रेज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। रेवरेंस होता है, इरेवरेंस होता है। ठीक है, इरेवरेंस अपमान, रेवरेंस सम्मान। ठीक है। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड, ग्रंटल्ड देखो अनॉयड, किसी को नाराज करना, परेशानी। डोलफुल दुखी कह सकते हो, अनॉयड परेशान। डिसग्रंटल्ड कौन होता है? जो व्यक्ति डिसग्रंटल्ड है, इसका मतलब है वो परेशान है, एकदम अनॉयड है, चिड़ा हुआ है, एकदम दुविधा है, दुखदाई है। मैंने कहा ये बंदा हमेशा डोलफुल रहता है, डोलफुल है, दुखी है, दुखी आत्मा है, परेशान है जी। एनॉयड है, नाराज है। डिसग्रंटल्ड है, एंग्री, डिससेटिस्फाइड। और प्लीज्ड होता है, प्लीज्ड हो गया, डिलाइटफुल कह सकते हो। ठीक है, हाँ, डिलाइटेड कह सकते हो। डिसहर्टन होता है जो व्यक्ति किसी भी काम में रुचि नहीं लेता है, डिसहर्टन। मैंने कहा तुम्हारा तो यार पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, यू आर डिसहर्टन, डिसहर्टन इन स्टडी, इन स्टडिंग। तो यहाँ पे भैया पढ़ाई में तुम बिल्कुल ऐसे हो, अरुचिकर कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है अरुचिकर। ठीक है। तो डिप्रेस्ड का मतलब ही यही होता है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, मतलब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसको हम डिप्रेस्ड ही तो कहेंगे, बंदा डिप्रेस्ड है, डिसहर्टन है। और एनकरेज होता है जी क्या, किसी को, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एनकरेज, प्रोत्साहित है। ठीक है, वो हो जाएगा इसका मीनिंग। तो एनकरेज, क्लियर। आगे चलेंगे नेक्स्ट 32 देखो। डिशेबल क्या होता है? देखो डिशेबल,
डिसेबल क्या होता है जी बताओ? क्लटर समझते हो क्या होता है? अव्यवस्था, ठीक है। अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदा। तो डिसेबल्ड वैसे ये वर्ब की तरह यूज होगा, इसमें अगर ईडी लगा देते हैं तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ही सिनोनिम्स दे रखे हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स भी आपके एडजेक्टिव की तरह दे रखे हैं, तो आप डिसेबल्ड लिख लेना, ठीक है। डिसेबल्ड का मतलब होता है मेक समवंस हेयर और क्लोथ्स अनटाइडी, किसी के बाल हो गए, किसी की सामान है, कोई चीज है घर में ऐसे ही फैला हुआ है, गंदा पड़ा है, तो उसको बोलते हैं डिसेबल्ड। इतर उतर, तितर बितर, एकदम चारों तरफ फैला हुआ। क्लटर है, ठीक है, अनटाइडी है। और ऑर्डर्ड है, एकदम सीक्वेंस्ड है, सीक्वेंस्ड है, टाइडी है, ऑर्डर्ड है, एकदम सीक्वेंस में है कोई चीज, ठीक है जी। हाँ, एक होता है, देखो इल्यूजन सुना है आपने? इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन होता है भ्रमित, और डिसइल्यूजन होता है मतलब मोह भंग, ठीक है। अगर डिसएंचेंटेड है, अगर कोई डिसएंचेंटेड है, इसका मतलब मोह भंग। देखो यहाँ पे लिखा डिसअपॉइंटेड इन समवन और समथिंग दैट वन डिस्कवर्स टू बी लेस गुड देन वन हैड बिलीव्ड। देखो डिसइल्यूजन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड इन समवन। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से एकदम डिसअपॉइंट हो रखा है, किसी चीज से, तो उसको हम कहेंगे ये बंदा डिसइल्यूजनड है, यानी कि डिसएंटेंटेड है, मोह भंग व्यक्ति है, दुखी हो गया है किसी बात की वजह से। और एंथुसियास्टिक है, उत्साही। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेक्ट करी किसी चीज को लेके कि भैया ऐसा ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ, नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड, नाउ यू कैन से यू आर डिसइल्यूजनड, ठीक है। और एंथुसियास्टिक है कि यार वो चीज मिल गई, बड़ा खुश हूं मैं, एकदम एंथुसियास्टिक हूँ, तो उसको हम बोलेंगे भैया क्या, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही। डिस्मल, देखो डिस्मल का मतलब होता है डिप्रेसिंग, ड्रेयरी, समझ रहे हो? ये क्या होता है? ग्लूमी, उदास, डिजेक्टेड है, बेदिल। सेम चीज है, अगर आप किसी भी कार्य को लेके, किसी चीज को लेके उदास हो, एकदम परेशान से हो, दुखी आत्मा हो, डिस्मल कहेंगे, यार ये बंदा एकदम डिस्मल है, डिजेक्टेड है, ग्लूमी है, उदास है, डिसहर्टन भी कह सकते हैं, ठीक है, डिल्यूजनड भी कह सकते हैं, है ना। और एक होता है कोई व्यक्ति बहुत ही खुश है, चीयरफुल है, एंथुसियास्टिक है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, सब सही है। ऐसे डिस्पैरेट होता है, डिस्पैरेट का मतलब डिफरेंट होगा, बिल्कुल सबसे अलग है, और सिमिलर है तो एक जैसा है। अगर कोई चीज एक जैसी सिमिलर है, अलग है, तो भैया डिस्पैरेट है। डिस्पैल का मतलब होता है डिस्पर्स, किसी चीज को बिखेर देना, चौड़ा करना, बिखेर देना, फैला देना, तितर बितर कर देना, ठीक है, डिस्पैल। मेक अ डाउट और फीलिंग और बिलीफ, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें पूरा नहीं लिखा है, इसके आगे कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा। तो इंटीग्रेट होता है एकत्रित करना, जैसे कि भैया सामान लाए थे आप, किसी बच्चे ने आके उनको इधर उधर फैला दिया, कहीं की चीज कहीं पड़ी है, लेकिन किसी व्यक्ति ने फिर से इकट्ठा कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। डिस्पेल, बिखेर देना। डिस्पर्स भी यही होता है, बिखेरना। डिस्ट्रीब्यूट, इजेक्ट कर देना, बाहर निकाल देना, जैसे कि एक ग्रुप में कोई चीज रखी, आपने एक एक चीज करके दूर कर दी, इजेक्ट कर दी, बाहर फेंक दी, डिस्पर्स कर दिया। डिस्पेल, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड, स्प्रेड हो जाएगा ओवर वाइड एरिया, किसी चीज को आपने दूर दूर फेंक दिया, अलग अलग कर दिया, इजेक्ट हो जाएगा। गैदर, इकट्ठा होता है, गैदर हो गया। गार्निश हो गया, गार्निश नहीं, गार्डनर, गार्नर, गार्नर, गार्निश होता है सजाना, गार्नर होता है फेंक देना, ओ इकट्ठा करना। तो एमास हो जाएगा, गैदर हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो मैंने अभी बोला गार्नर हो जाएगा। और डिस्पर्स होता है बिखेरना, फैलाना, स्प्रेड आउट करना। डिस्प्यूट होता है झगड़ा, सबको पता है, क्वारल, ठीक है। कंसीड होता है सहमति, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्डेंस, अकॉर्डेंस, एग्रीमेंट, ये सब होते हैं कंसीड, एग्रीमेंट, ठीक है जी। चलिए, एक होता है डिसैमिनेट। डिसैमिनेट का मतलब क्या होता है बताओ? डिसैमिनेट का मतलब क्या होता है जी? है, हाँ, स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, ये भी ऐसे होता है। डिसैमिनेट मतलब डिस्पर्स होता है। स्पेशली ये किसके लिए यूज किया जाता है पता है? ये इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, कि कोई न्यूज आई, कोई बात आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो सब जगह फैल गई, तो हम बोलेंगे कि यार ये इस चीज को हमने डिसैमिनेट कर दिया। तो स्प्रेड करना, स्पेशली किसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को, या किसी ऐसी चीज को फैला देना सब जगह। डिस्पर्स, बिखेर देना, है ना। एक होता है सर्कुलेट करना, मैंने कहा इस बात को ना सब जगह सर्कुलेट कर दो, फैला दो, ठीक है जी। कंसील होता है किसी चीज को छिपाना, ठीक है। और एक होता है डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब होता है पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी, रिबेलियस, विद्रोही। बहुत अच्छा वर्ड है डिसीडेंट, ठीक है। डिसीडेंट का मतलब वह व्यक्ति जो किसी लॉ, किसी कानून, किसी कार्यवाही, किसी भी चीज, किसी नियम का बिल्कुल विरोध करता है, कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम आपके कायदे कानून को नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसीडेंट, ठीक है, रिबेलियस। और एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स,
जो बोल दिया वही मानेंगे, जो कह दिया वही, जो होगा वही होगा। ठीक है, कन्फर्मिस्ट हो जाएंगे, है ना, जो मानने वाले होते हैं। अनुरूपवादी, जो अनुरूप चीजों को मानते हैं। डिसवेड होता है विरत करना, परसुएड मतलब डिस्करेज करना। देखो, परसुएड होता है परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। देखो जैसे मैंने कहा, सुनो भैया, ये जो आप काम कर रहे हो इसको मत करो, इसको बोलते हैं डिसवेड करना। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको करो प्लीज, ये होता है परसुएड करना। परसुएड मतलब किसी कार्य के लिए राजी करना, मनाना, उसको कन्विंस करना। डिसवेड उसको, नहीं नहीं ये काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करना है, इसको मत करो, तुम चले जाओ यहाँ से, ये होता है डिसवेड करना। अब परसुएड यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे नॉट टू टेक भी लिखा है। अगर यहाँ पे टू टेक लिखा होता तो यहाँ पे परसुएड का मीनिंग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचने लगे परसुएड सर यहाँ पे सिनोनिम है, यहाँ पे एंटोनिम, यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है। परसुएड समवन, किसी व्यक्ति को परसुएड, राजी करना, किस काम के लिए, काम को ना करने के लिए। सुनो, ये मत करो लेकिन ये करो तो परसुएड, राजी करना। डिस्टेंट होता है दूर का, फार अवे। डिस्टेंस नाउन होता है, डिस्टेंट एडजेक्टिव होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंट मतलब दूर का, फार अवे दूर। क्लोज होता है, नियर होता है, पास। डिसटेस्टफुल, अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको रुचि नहीं है तो वो कहेंगे यार ये बंदा डिसटेस्टफुल है, अनप्लेजेंट है, यार इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही बेकार चीज है। चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई इंसान हो, जब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है तो डिसटेस्टफुल कह सकते हैं। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, टेस्टफुल है, प्लीजेंट है, डिलाइटफुल है। ठीक है, डाइवर्स होता है जी, आपको पता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जानते हो ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की एक टैगलाइन है। भारत है, अखंड भारत है, यहाँ सब लोगों की चीजें, मत, धर्म, कायदे, कानून सब अलग अलग है लेकिन फिर भी सब एक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द टैगलाइन ऑफ इंडिया, इंडिया द ग्रेट इंडिया। तो सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टिंक्टिविटी या डिस्टिंक्टिव। और आइडेंटिकल होता है समान, एक जैसा। डाइवर्सिटी, तो डाइवर्स, डाइवर्स मतलब बिल्कुल अलग, विखंडन। शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, जब चीजें अलग अलग हैं, भैया मैं अलग हूं तुम अलग हो तो वैरायटी हो गई, तो डाइवर्स हो गए। डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष, अलग अलग। और आइडेंटिकल है, सिमिलर है, यूनिट, यूनिट कह सकते हैं, एक जैसा है, सिमिलर है। डाइवल्ज होता है जी मेक नॉन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई चीज जो प्राइवेट है या सेंसिटिव कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज है, उसको हमने सबके सामने रख दिया तो डाइवल्ज कहेंगे उसको। रिवील करना, प्रकट करना, ठीक है जी, रिवील, रिवील करना। कंसील और हाइड होता है छुपाना किसी चीज को। क्लियर? डाइवल्ज हो गया, और डाइवल्ज से ही बन गया डाइवल्जेंस। देखो, डाइवल्ज से ही बन गया आपका डाइवल्जेंस। डाइवल्ज होता है आपका वर्ब, डाइवल्जेंस आपका हो जाएगा जी नाउन। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा डाइवल्ज, डाइवल्जेंस हो जाएगा द एक्ट ऑफ डाइवल्जिंग, डाइवल्जिंग, डाइवल्जिंग तो मतलब आपने पढ़ा कि प्रकट करना, रेवलेशन हो जाएगा। रहस्य उद्घाटन, देखो रिवील करना, प्रकट करना होता है, कंसील छुपाना होता है। अब जो छिपाव होता है, छिपाव तो रेपुडिएशन हो जाएगा। रेपुडिएशन मतलब अस्वीकृति, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसी कोई चीज जिसको हमने रहस्य को सबके सामने उजागर कर दिया है, तो रहस्य उजागर करना जो होता है डाइवल्जेंस। नाउन ये वर्ब से इतना फर्क है। डोसाइल होता है विनम्र प्राणी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सबमिसिव है, मीक है, काइंड है, ठीक है, ओबीडियंट है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मीक है, काइंड है, ओबीडियंट है, ठीक है, डोसाइल है, विनम्र प्राणी है, कोई सीधा साधा किस्म का। अपोजिंग होता है विरोध करने वाला, ठीक है, अनविलिंग। अगर कोई व्यक्ति अपोजिंग है, जो अपोज करता है, अनविलिंग है, उसको हम लोग कहेंगे अनविलिंग। ठीक है जी। डॉगमेटिक क्या होता है जी? डॉगमेटिक होता है रिजिड, कठोर व्यक्ति, है ना। इंक्लाइंड टू ले डाउन इन प्रिंसिपल एज इनकंट्रोवर्टिबल, वर्टिबल, हाँ वर्टिबली ट्रू, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को कठोरता से मानता है या स्वीकार करता है या बोलता है, तो उसको कहेंगे बंदा कैसा है, डॉगमेटिक है ना, रिजिड है। इंक्लाइंड टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज इंट्रो, सॉरी इनकंट्रोवर्टिबली ट्रू,
है ना। और एक होता है फ्लेक्सिबल। एक व्यक्ति ऐसा होगा, आपने देखा होगा, जो अपनी बातों को ही सत्य मानता है कि भैया मैंने जो बोला था या जो हमने माना है वही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है और मैं इसी चीज का पालन करूंगा। तो उस व्यक्ति को कहेंगे यार क्यों नहीं मानता अपनी बातें, तो उसको हम बोलते हैं बंदा कठोर है, रिजिड, एकदम कठोर है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि चल ठीक है यार मान जाता हूँ, तो वो बंदा कैसा है, फ्लेक्सिबल एकदम, ठीक है। डोलफुल तो अभी अभी हम पढ़ के आए, एकदम डिजेक्टेड, परेशान, दुखी आत्मा। एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुखी, एक ऐसा व्यक्ति जो मौर्नफुल है, या कोई ऐसा एक्शन है जो मौर्नफुल है, जहां ऐसा पता चल रहा है कि भैया यहाँ दुख है। और अगर चीयरफुल है, हंसमुख है, एकदम जॉयस है, हर्षित, खुश, एकदम हंसमुख, चीयरफुल। दुखी आत्मा होता है डोलफुल। डोरमेंट होता है आलसी, इनएक्टिव। और एक्टिव होता है सक्रिय, बिल्कुल फुर्तीला, फ्लेक्सिबल, पर्की कह सकते हैं। डाउटफुल होता है संदेह, डिलेमा, दुविधा में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, स्केप्टिकल, संशयवादी। और डिसिसिव होता है निर्णायक, जो सीधे सीधे अपने डिसीजन लेता है। कॉन्फिडेंट है, उसको किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होती है, वो सीधे सीधे मुद्दे की बात करता है। ठीक है जी। जी। एक होता है ड्रीडफुल। क्या होता है जी, ड्रीडफुल। ड्रीडफुल एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही खतरनाक, भयानक सी होती है, डरावनी। मैंने कहा यार ये चीज बहुत ही डरावनी है, ड्रीडफुल है। टेरेबल है, भयानक, एकदम भयानक है। प्लेजेंट होता है सुखद, ठीक है। ड्रेरी क्या होता है जी, वो होता है उदास, डल, उदासीन। और ब्राइट होता है एकदम चमकदार, हैप्पी, चेयरफुल, कॉन्फिडेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। डूबियस होता है, ये भी डाउटफुल होता है, डाउटफुल, संदिग्ध, फिशी, गड़बड़, झाला, कुछ गोलमोल से लगता है। और लाइकली, संभावित होता है, सर्टेन, कि भैया ऐसा तो होगा ही होगा। समझने की कोशिश करो कि मैं पास हो जाऊंगा इसमें, मैं डाउटफुल हूँ, तो डाउटफुल हो गया। जो अभी पढ़ के आए डूबियस, कि किसी चीज में संदेह है। कॉन्फिडेंट है, नहीं मुझे कोई संदेह नहीं, सर्टेन है, निश्चित है, फिक्स है। या फिर संभावित है कि हाँ इस चीज की संभावना है। डाउट तो डाउटफुल है, डूबियस तो डाउटफुल होता है। ड्रीडफुल भयानक, और ड्रेरी होता है उदास, डल। डल सेट होता है एकदम स्वीट साउंडिंग, कह सकते हैं, स्वीट साउंडिंग, मतलब स्पेशली ऑफ साउंड, स्पेशली ऑफ साउंड किस में, स्वीट कह सकते हो। स्वीट मतलब मीठा, बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, मतलब खाने में नहीं, साउंड में। अगर कोई ऐसी आवाज है जो आपके कानों को अच्छी लग रही है सुनने में, उसको हम कहेंगे डलसेट। स्वीट, मिठाई, स्वीट स्पेशली इन साउंड ओनली, स्वीट साउंडिंग, हार्मोनियस कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मेलोडियस कह सकते हैं, मेलोडियस है, ठीक है, इयोफनिक है। हार्श होता है कठोर, ठीक है, कोलाहलपूर्ण, ऐसे करके। ड्विंडल होता है डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, जब कोई चीज साइज में धीरे धीरे घटती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीज, घटाना, चीजें घट रही है, बढ़ रही है तो इंक्रीज। तो ड्विंडल मतलब घटना होता है, ठीक है। डायनेमिक तो आपको पता है, गतिशील कोई चीज है, एनर्जेटिक है, फुर्तीली है, गतिशील है, मूवेबल है या मूविंग है, मूविंग कह सकते हो। अगर कोई चीज बहुत ही गतिशील है, मूविंग है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। स्टैटिक होती है एकदम एक जगह पर स्थिर, ठीक है। ईगर होता है एक्साइटेड, उत्सुक, कीन। और अवॉइड होता है शौकीन। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने काम को करने के लिए बड़ा एक्साइटेड है, किसी चीज को जानने के लिए उत्साहित है, उसको हम लोग कहेंगे ईगर, ठीक है ना। कीन हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। डिसइंटरेस्टेड होता है जो किसी काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनडिफरेंट है, उदासीन है। इनडिफरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, डिसइंटरेस्टेड भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, दोनों बढ़िया वर्ड है। इनडिफरेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एब होता है एव। एव ये ईडियम्स में भी यूज होता है, वैसे एव का मतलब होता है सिंक, यानी कि डूबना, फ्लो मतलब बहना, प्रभाव। और एक होता है एब्यूलियंट। एब्यूलियंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित, एंथुसियास्टिक, चीयरफुल, ठीक है। चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उसको कहेंगे एब्यूलियंट। जुबिलियंट भी कह सकते हैं, जॉयस भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल, पर्की, एक्टिव, एनर्जेटिक, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन वही डिजेक्टेड, उदास, इनडिफरेंट, डिप्रेस्ड, डिसहर्टन, ठीक है, और डिसइंटरेस्टेड, कितने सारे वर्ड्स लिखोगे बताओ। डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड हो गए, डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट हो गए, ये तो लिखे ही है। डिसहर्टन भी होता है, डल भी होता है, ग्लूमी भी होता है, इनएक्टिव भी होता है, डोरमेंट भी होता है, सारे वर्ड्स होते हैं यार। एसेंट्रिक होता है एकदम पागल आदमी, सनकी किस्म का व्यक्ति। अगर कोई एसेंट्रिक है यानी कि अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो देखने में या व्यवहार में सबसे अलग दिख रहा है अगर, तो हम उसको कहेंगे ये बंदा एसेंट्रिक है, सनकी है, क्वीर है, विचित्र प्राणी है, पेक्यूलियर भी अजीब होता है, बिल्कुल अलग सबसे। कस्टमरी होता है एक जैसा, नॉर्मल होता है एक जैसा, सामान्य, ऑर्डिनरी, ठीक है, जो हमेशा की तरह चलता है, सब की तरह चलता है, उस व्यक्ति को कहते हैं। फिर आ जाते हैं एक्सटेसी, बहुत प्यारा शब्द है मेरे भाई, देखो सुनो। एक्सटेसी एक बहुत ही मजेदार सा वर्ड है, ठीक है।
एक्सटेसी बहुत ही क्या होता है, ये होता है खुशी, ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एक्सटेटिक, एक वर्ड होता है ई सी एस टेटिक, एक्सटेटिक होता है, वो होता है उत्साही, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये आपका नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। एगोनी होता है पीड़ा, दुखदायक, डिस्पेयर, डिस्पेयर सॉरी, निराशा, ठीक है। इफेस होता है जी किसी चीज को मिटा देना पूरी तरह से, जैसे मैंने अभी जो लिखा था पूरा मिटा दे तो इफेस होता है। डिफेस होता है खराब करना, अगर कोई चीज खराब करनी है तो हम बोलेंगे ये खराब करना, खराब करना, इसका मतलब होता है जी खराब करना। अगर कोई चीज खराब करने के सेंस में यूज करोगे तो डिफेस यूज करोगे, ठीक है। इफेस होता है इरेज अ मार्क फ्रॉम अ सरफेस, किसी चीज को पूरी तरह से खराब करना। अबॉलिश होता है समाप्त करना, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना जी, ठीक है। मेंटेन और प्रिजर्व होता है संरक्षित करना, बनाए रखना, ठीक है जी। एफिकेशियस होता है क्या, सक्सेसफुल इन लाइफ और प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, आपको पता है कि मुझे चाहिए क्या और उसको अचीव करने में आपने सब कुछ जान डाल दी पूरी और आपको मिल गया, यानी कि आप कैसे व्यक्ति हो, एफिकेशियस हो, यानी कि इफेक्टिव हो, असरदार हो, जो आपने डिजायर करी है, जो चाहा है आपने, उसको आपने अचीव कर लिया। इनइफेक्टिव, अप्रभावी, यूजलेस, बेकार, ठीक है। एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी होता है क्षमता, पोटेंस। एफिकेसी और एफिकेसियस दोनों में फर्क है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा और ये आपका नाउन की तरह काम करेगा। और एफिशिएंट भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, दोनों में फर्क बता देता हूँ। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, बने दोनों ही एफिकेसी से हैं। एफिकेसी मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिकेसी क्षमता होती है, पोटेंस भी क्षमता होती है, पोटेंशियल भी क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। इनएडेक्वेसी होता है अपर्याप्तता, यानी कि चीजों की कमी है आपके पास। इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखो सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट और एफिकेंट होता है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी क्षमता है। जो व्यक्ति, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पेशली, स्पेशली ऑफ अ सिस्टम और मशीन अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट, जैसे कि मान लो अगर किसी नौसिखिया को मैं बाइक की सर्विस करने के लिए दे दूं तो वो दो पूरा दिन लगा लेगा एक बाइक की सर्विस करने में, या मान लो जहां काम आधे घंटे का है वो 4 घंटे लगाएगा। लेकिन वही एक एक्सपर्ट बंदा होगा जो रोज का काम है तो वो बंदा होता है एफिशिएंट, मैंने कहा कुशल व्यक्ति से, हम हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा कार्य करवाया जाता है ऐसे बोलते हैं। तभी तो टीचर एक एक्सपर्ट होता है, एफिशिएंट होता है, क्षमता है उसके अंदर, एक्सपर्टीज है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे एफिशिएंट बंदा है, कैपेबल है इस कार्य को करने के लिए, उसके अंदर क्षमता है किसी कार्य को स्पेशली मैकेनिज्म के लिए यूज करोगे, सिस्टम के लिए यूज करोगे, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है एक काम को करने का। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है कि सर मैंने भले ही काम नहीं किया लेकिन मैं कर लूंगा, मैं चाहे कुछ भी करना पड़े अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैं करूंगा, तो उसको हम एफिकेशियस कहते हैं कि इस बंदा ना हमेशा इनइफेक्टिव होता है, जो प्रभाव नहीं छोड़ता, जो जरा सा काम करवाओगे प्रभाव छोड़ देगा। आइडल होता है निठल्ला, जो कोई काम नहीं करता, ठीक है। एक होता है जी एग्रीजियस, एक होता है एग्रीजेशियस, रिजेशियस होता है रेजिशियस, और एक होता है एग्रीजेशियस, ठीक है। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बैड, मतलब पूरी तरह से बुरा आदमी। एट्रोसियस, नर्संस मतलब एट्रोसियस जानते हो, वह है व्यक्ति जो बुरा आदमी है, जैसे कि जिसकी वजह से जो क्या करेगा, वो गरीबों को सताएगा, लोगों को सताएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मतलब बुरा आदमी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। जी हाँ। और एट्रोसियस माइल्ड होता है हल्का, बहुत ही थोड़ा सा। एलैबोरेट होता है किसी चीज को विस्तृत करना, इंट्रिकेट करना, एंड रिच इन डिटेल, मतलब किसी चीज को डिटेल्ड में आपने विस्तार कर दिया उस चीज का। और इंट्रिकेट करना मतलब पूरी चीजों को इंट्रिकेट करना। एक होता है मिनिमल, जैसे कि मैंने किसी चीज के बारे में इतना बता दिया जिसकी जरूरत भी नहीं थी, बहुत ज्यादा डिटेल में। और एक होता है आपने चीजों को कम से कम टाइम में बताया, कम से कम चीजें बताई, पूरी नहीं बताई है। मैंने कहा सर इस चीज के बारे में हमें डिटेल में बताओ, जैसे अगर मैं कहूँ कि गुरुकुल के बारे में डिटेल में बताओ, तो गुरुकुल के बारे में डिटेल में अगर बताऊं तो हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं आपकी लाइब्रेरी है, यहीं आपके डाउट्स दिए जाते हैं, यहीं आपको वाईफाई मिल जाएगा, यहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी, यहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फीस मात्र 5,5500 रुपये, ठीक है। ये गरीबों के लिए स्कीम है, गरीबों के लिए इन द सेंस कि बच्चा कोई ऐसा है जो फाइनेंशियली पैसे नहीं जुटा पा रहा है, और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए 9,000 रुपये फीस है, ठीक है ना। सर ये कोई बात नहीं होती, बात होती है इनमें थोड़ी सी कंडीशन होती है कि यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज हम हल्की सी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, थोड़ी सी कम कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चे एक रूम में 3 बच्चे कर देते हैं, ठीक है। इलेबोरेट हो गया। अब आ जाते हैं इलेटेड पे। देखो इलेटेड का मतलब होता है ऊंचा, एग्जॉल्टेड, ठीक है।
ऊंचा नहीं, एग्जाल्टेड होता है खुश, ठीक है, एग्जाल्ट का मतलब होता है खुशी। तो एलिटेड होता है जॉयफुल या जॉयस कह सकते हो, ठीक है, एकदम हैप्पी। इन हाई स्पिरिट्स मतलब वेरी वेरी हैप्पी कह सकते हो, बहुत ज्यादा अगर कोई व्यक्ति खुश है, जॉयस है, ठीक है। एग्जाल्टेड भी खुश होता है। डिसहर्टेंड होता है निराश, दुखी, डिप्रेस्ड, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको ये नो, कुछ नो क्या है, नो सिग्नल दिखाई दे रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। देखो एलोबरेटेड तो आपने सुन लिया, एलोबरेट, सॉरी अभी नहीं दिखाई दे रहा, हाँ आप दे रहे हैं। तो देखो इलेबोरेट होता है, ये तो यहाँ तक तो हो ही रखा था। इलेटेड देखो इन हाई स्पिरिट, अगर कोई व्यक्ति हाई स्पिरिट में है मतलब बहुत ज्यादा खुश है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जाल्टेड या डिसहर्टेंड। डिसहर्टेंड तो आपने देख लिया, डिसहर्टेंड का मतलब होता है निराश, उदास, डिप्रेस्ड। एक होता है एलिगेंट। एलिगेंट ये वर्ड आपने बीच में बहुत बार सुना होगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सुना है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ग्रेसफुल मतलब सुंदर होता है, एलिगेंट मतलब सुंदर होता है, सो ब्यूटीफुल, प्लीजिंग, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। क्रूड होता है बेकार, इम्पायस गंदा, कच्चा, ठीक है, इम्पायस इम्प्योर, इम्प्योर इम्पायस ऐसे कह सकते हैं। ऑकवर्ड अजीब सा, क्रूड है, बेकार है। और एलिमिनेट करना होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, मैंने कहा चार ऑप्शन में से दो ऑप्शंस को रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, दो को रख लो। तो एलिमिनेशन रिमूव करना, एक्सक्लूड करना हटा देना, ऐड करना इंक्लूड करना, इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना का उल्टा होता है, सबको पता है भैया, पता है या नहीं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इलोक्वेंट, देखो इलोक्वेंट, ठीक है जी। इलोक्वेंट होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रभावशाली तरीके से बात दूसरों से कर लेता है, यानी कि स्पीच कर लेता है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, वह व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है या लिखता है उसको बोलते हैं फ्लुएंट, इलोक्वेंट, वाक्पटु, ठीक है। और एक होता है इनआर्टिकुलेट, होता है अस्पष्ट तरीके से बोलने वाला व्यक्ति है, इनफेक्टिव है, अप्रभावी है। एक होता है इलोक्वेंट, प्रभावशाली वक्ता, बहुत अच्छा वक्ता, सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला। एल्यूसिडेट करना होता है मेक समवन क्लियर और समथिंग क्लियर, किसी चीज को स्पष्ट करना, एल्यूसिडेट बहुत बढ़िया वर्ड है, एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना, एक्सप्लिकेट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड है। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिकेट करना और एल्यूसिडेट करना, ठीक है। एक होता है ऑफस्केट, अनक्लियर कर देना, अस्पष्ट, इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेशन भी कह सकते हैं। कंफ्यूज होता है किसी को भ्रमित कर देना, परेशानी में डाल देना, कंफ्यूजन में डाल देना, ठीक है। इल्यूड होता है जी क्या, इल्यूड होता है इवेड और एस्केप फ्रॉम अ डेंजर, एनिमी और परसुएयर। परसुएयर मतलब अगर कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई खतरा है, उससे आप दूर भाग रहे हैं, तो उसको एल्यूड बोलते हैं। एस्केप मतलब भागना, भागना, ठीक है, अगर आप भाग जा रहे हो। और एनकाउंटर होता है सामना करना, डट के आपको सामना करना पड़ेगा अपनी चीजों का, तो उसको एनकाउंटर बोलते हैं, मुठभेड़। एक होता है एल्यूसिव, एल्यूसिव तो होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि किसी चीज को ढूंढने में आपको कष्ट हो रहा है, यानी कि एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है। अगर कोई चीज एल्यूसिव है यानी कि ऐसी है जो एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। और एक होती है डेफिनेट, यानी कि निश्चित है, जो समझ में आ रही है, साफ साफ दिख रहा है। एक होता है इमेंसिपेट करना, मतलब सेट फ्री, मतलब किसी को लिबरेट कर देना, आजाद करना, किसी को आजाद करना, किसी चीज को, ये होता है जी क्या, इमेंसिपेट, ठीक है, सेट फ्री, लिबरेट, आजाद करना, मुक्त करना, फ्री। इंस्लेव होता है गुलाम बनाना, ठीक है जी। इमेंसिपेशन होता है, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट से ही बना है इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है लिबरेशन। इमेंसिपेट भी मुक्त करना होता है, ये ऊपर वाला। ये होता है इमेंसिपेट वर्ब की तरह यूज होगा, और ये आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, लिबरेशन आजादी। बॉन्डेज होता है बंधन। एम्ब्रेस होता है एम्ब्रेस, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस, वो एम्बेरस होता है जो शर्म वाला होता है, एम्बेरस। ये एम्ब्रेस है, EMBRACE। एक एम्बेरस होता है, एम्बेरसमेंट आपने सुना होगा। एक्सेप्ट और एक्सक्लूड, ये एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, इंक्लूड करना, और एक्सक्लूड होता है बहिष्कार करना। इमर्ज होता है डुबोना, किसी चीज को, अपीयर के जैसा लगना। इमर्ज मतलब होता है मूव आउट ऑफ अ वे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू। हाँ, प्रकट होना, इमर्ज, इमर्ज होता है प्रकट करना, प्रकट करना।
ठीक है, प्रकट होना, इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, यहाँ पे लिख लो प्रकट होना, साफ साफ दिखना, प्रकट होना, ये होता है अपीयर। अराइज होता है ऊपर दिखना, ऊपर उठना, उभरना। और वेनिस होता है गायब होना। डिसअपियर होता है मिट जाना। ठीक है, गायब होना, डिसअपियर भी होता है और वेनिस, दोनों बढ़िया वर्ड है। इमर्ज होता है बहुत ही साफ साफ दिखना, सामने आना कोई चीज। एमिनेंट देखो, ये होता है आपका एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है जी? फेमस। अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, प्रसिद्ध, फेमस। और अननोन अज्ञात होता है ऑर्डिनरी। ठीक है जी। जी। एम्पैथी, एम्पैथी होता है एफएमिटी, अपमान। ठीक है, सॉरी, अपनामन है। देखो एपैथी तो एम्पैथी सुना होगा आपने, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। देखो अपनापन होता है। एम्पैथी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपको अपना मानता है तो आप उसको सारी बातें बता दोगे, है कि नहीं? तो उसको एम्पैथी कहते हैं, उसकी एबिलिटी है इसके अंदर। मर्सिलेस होता है निर्दयी, मर्सिलेस होता है निर्दयी। अगर कोई व्यक्ति निर्दयता है उसके अंदर कि नहीं, कठोरता है इसके अंदर, निर्दयता है। अपैथी उदासीनता है, जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता। एम्प्टी होता है खाली, सबको पता है। वैकेंट होता है, और एक होता है ओवरफेड, मतलब भरी हुई कोई चीज है। एमुलेट का मतलब समझते हो? इसका मतलब इमिटेट करना, नकल करना, कॉपी करना। बहुत बढ़िया, मिमिक हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, इमिटेट हो जाएगा, एमुलेट हो जाएगा। नेग्लेक्ट होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना। फॉरगो मतलब जाने देना, त्याग देना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। फॉरगो प्यारा शब्द है। फॉरगो का मतलब होता है किसी चीज को जाने देना, नेग्लेक्ट कर देना। एनकाउंटर्ड, किसी चीज का सामना करना। एनकाउंटर होता है सामना करना, और एनकाउंटर्ड होता है सामना किया। ठीक है, मुठभेड़ होना। फेस्ड और अवॉइडेड होता है टाल देना। अगर आप चीजों को अवॉइड करोगे तो टाल देना, फेस करोगे तो एनकाउंटर करना। एनकरेज होता है किसी चीज को एनकरेज करना, स्टिमुलेट उकसाना, मोटिवेट करना, अर्ज करना। और डिसहर्टन होता है किसी को निराश करना। डिस्करेज होता है किसी को हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना। ठीक है जी, चलिए। एनक्रोच का मतलब क्या होता है? चलिए, एनक्रोच का मतलब क्या होता है? एनक्रोच का मतलब क्या होता है जी? इंट्रूड, यानी कि किसी जगह में घुस जाना। एनक्रोचमेंट आपने सुना होगा, जब हम सड़क पे जैसे रेडी वाले रेडी लगा के आधी सी सड़क को घेर लेते हैं, तो उसी को एनक्रोचमेंट कहते हैं। यानी कि इंट्रूड ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी। अगर किसी व्यक्ति की कोई जगह है जो उस पे उसी का अधिकार है, आप उसमें जबरदस्ती घुस रहे हो, तो उसको एनक्रोच करना कहते हैं, इंट्रूड, घुसपैठ करना। और कीप अवे मतलब दूर रहना, अगर आप किसी की जगह में घुसोगे। और एक होता है एनकम, हाँ, एनकम्ब्रांस। एनकम्ब्रांस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, रिपीटेड, ये रिपीटेड वर्ड है। तो एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको दिक्कतें हो रही हैं, इसका मतलब है कोई चीज ऐसी है जो आपके काम में रुकावट डाल रही है। इम्बर्समेंट है, सॉरी, इनकम्बर्समेंट है, इनकम्बेंस, सॉरी, इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस। अच्छा, इसको याद कैसे करो? इसको याद मैंने पहले भी कई बार कराया है। इनकम्ब्रेंस वर्ड को कैसे याद करोगे? जैसे इनकम है, इनकम, इनकम से याद कर सकते हो इसको। इनकम को कमाने के लिए, यानी कि इनकम बनाने के लिए हमें बहुत सारी इनकम्बरेंसेस का को फेस करना पड़ता है, उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। तो इनकम्बरेंस मतलब इनकम में जो इनकम्बरेंस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, बाधाएं होती हैं। और एसेट होती है संपत्ति जिस पे आपका खुद का अधिकार है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। एंडेवर होता है जी आपका अटेम्प्ट, ठीक है, कोशिश करना, प्रयास। एंडेवर मतलब प्रयास, ट्राई हार्ड, कठिन परिश्रम के साथ जो प्रयास डालते हैं, एफर्ट्स। लेजीनेस आलस होता है, सबको पता है। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना, इंडोर्स। ठीक है, डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ। मैंने कहा मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, मैं ये चीज मानता हूं, और ये आज से मैं सबके सामने इस चीज को रख रहा हूं। इसका मतलब आपने पब्लिकली किसी चीज को अप्रूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंडोर्स। बढ़िया शब्द है। डिसअप्रूव होता है नहीं भैया, मैं ये चीज का पालन नहीं करता, मैं इस चीज को नहीं मानता। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंड्योरेंस तो बहुत बार आपने पढ़ रखा है। एंड्योरेंस होती है आपकी पेशेंस, धैर्य, सहन शक्ति। ठीक है, एंड्योरेंस, मैंने कहा सुनो, आपकी जीवन में सबसे मेन चीज होती है आपकी एंड्योरेंस, आपकी जो सहनशीलता कितनी है। ठीक है, आप सहन कितना कर पा रहे हो। पेशेंस, धैर्य कह सकते हैं। इंडोलेंस कह सकते हैं, ढिलाई। एनर्जेटिक होता है जी आपका क्या,
वाइब्रेंट जीवंत होता है, एनर्जेटिक होती फुर्तीला है, फ्लेक्सिबल है। लेथार्जिक होता है आलसी। इसमें बहुत सारे एक्टिव लिख सकते हैं और पर्की लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल लिख सकते हो, एनर्जेटिक लिख सकते हैं, एंथुसियास्टिक लिख सकते हैं, ठीक है, एनकरेज लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स। और लेथार्जिक आइडल हो गया, लेथार्जिक हो गया आलसी, ठीक है, डोलफुल हो गया, ये आलसी होते हैं सारे के सारे, डोलफुल तो दुखी होता है, डोरमेंट। एनर्वेटेड होता है एनर्वेटेड, जब हम किसी व्यक्ति को एनर्वेट कर देते हैं इसका मतलब हमने उसकी शक्ति कम कर दी या लगभग खत्म कर दी, हमने उसको बिल्कुल कमजोर बना दिया। जब हम किसी व्यक्ति को कमजोर, बहुत अच्छा वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमजोर बनाना। कॉज समवन टू फील ड्रेन्ड और एनर्जी, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कम कर दी, उसकी ताकत शक्ति कम करना, यहाँ पे लिख लो शक्ति घटाना, किसी की शक्ति को घटाना यानी कि कमजोर करना। अगर आप किसी व्यक्ति को कमजोर कर रहे हो तो उसको एनर्वेट कर दिया हम, ठीक है ना। डेविटलाइज करना, डिवाइटलाइज करना, एक तो रिवाइटलाइज करना, एक डिवाइटलाइज करना। यहाँ पे रिवाइटलाइज पुनर्जीवित करना, रिवाइटलाइज करना ये होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइटल एक वो आते हैं ना टैबलेट, सलमान खान उसका ऐड करता है, रिवाइटल खाओ, दिन भर की भाग दौड़ से मुक्ति पाओ। तो रिवाइटलाइज करना, री एनर्जाइज करना, री एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, रिवाइटलाइज और इनवाइगोरेट, है ना, कठोर बना देना। और वीकन होता है कमजोर करना, डिवाइटलाइज करना, रिवाइटलाइज का उल्टा होता है। इनिग्मा होती है पहेली, पजल, रिडल। इनएग्मेटिक होता है पहेली से भरी हुई कोई चीज, ये आपका नाउन होता है, ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होती है। एनलाइवन क्या होता है, ये होता है चीयर, खुश, हैप्पी, एकदम खुश करना किसी को, एनलाइवन करना। भैया लिव से बना है, लिवली मतलब लिव, लिव मतलब खुश, मेक समथिंग मोर एंटरटेनिंग, किसी चीज को ज्यादा एंटरटेनिंग बना देना, एनलाइवन करना। तो एनेग्मा का सिनोनिम तो हो गया पजल और रिडल, और क्लैरिटी होगी स्पष्टता। जैसे मैंने कहा सुनो भाई पहेलियां मत बुझाओ, मतलब घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे मुद्दे की बात करो, तो उसको हम लोग क्लैरिटी कहेंगे, प्लेन कहेंगे मैदान। एनेग्मा कठोर हो गया, सॉरी पजल हो गया। बाकी एनलाइवन का उल्टा हो जाएगा आपका डिसहर्टेन, मतलब वह व्यक्ति जो निराश है, उदास है। चीयर है खुश, हैप्पी। 95, देखो 95 पे क्या लिखा है। हाँ जी, 95 नंबर है आपका एनमिटी, ये तो सबको पता है, एनमिटी दुश्मनी होती है, शत्रुता, हॉस्टिलिटी। और एमिकेबिलिटी होती है मित्रता, ठीक है, फ्रेंडशिप, कैमराडरी बोलते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती। और एन्यू का मतलब होता है, ये होता है बॉर्डम। एन्यू, एन्यू का मतलब होता है बॉर्डम, बहुत ही बोरियत, ठीक है, बोरियत मतलब बोरिंग से भरा हुआ। एक्साइटमेंट होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट तो सबको पता है, कॉमन वर्ड। इनॉर्मस होता है विशाल, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज इन साइज, अगर कोई चीज विशाल है, बहुत बड़ी है, विशाल है, ह्यूज कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं। इनॉर्मस तो बढ़िया शब्द है। नेग्लिजिबल होता है नगण्य, तुच्छ, बहुत ही छोटा, टाइनी कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल इन साइज, टाइनी। बाकी एनरेज होता है गुस्से में आ जाना, इनफ्यूरिएट, क्रुद्ध करना, गुस्से में आ जाना, आग बबूला हो जाना, फ्यूरियस भी कह सकते हैं। एनरेग, रेग से बना है। मेक समवन वेरी एंग्री, प्लीज्ड होता है बहुत ही प्रसन्न, शांत, ठीक है जी। एनरिच होता है एनहेंस होना, बढ़ाना, शक्ति प्रदान करना, किसी को एनहेंस कर रहे हो आप, किसी को एनरिच कर रहे हो। रिड्यूस होता है कम करना, घटाना। डिप्लेट होता है खत्म करना, कम करना। एक होता है एंस्कॉन्स, ठीक है, एंस्कॉन्स का मतलब होता है कंसील, छिपाना, किसी चीज को हाइड करना, सीक्रेट करना। और अनवील होता है अवगत करना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना, ठीक है, किसी चीज से पर्दा हटाना, अनकवर करना। और इसका मतलब होता है कवर करना। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए देखो भैया, थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन में बता दूं, अभी तक हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए भैया। 5 क्लासेस इंटू 100 वोकेबलरी, 100 इंटू 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स, एटलीस्ट एक मीनिंग। तो हम टोटल 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम 3 से करेंगे, 1 2 3, एटलीस्ट एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक मीनिंग वर्ड, मीनिंग वाला वर्ड, ये तो मिलेगा ही भाई कहीं ना कहीं से, ठीक है। या नहीं भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल सी बात है, एटलीस्ट 2 वर्ड तो मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो 500 तो ये हो गए, इंटू 2, मतलब 1000 वर्ड्स तो हमारे पास कहीं नहीं गए। ये 3 वर्ड्स होने चाहिए ना, 3 वर्ड्स, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3। हाँ तो 1500 वर्ड तो हमारे पास मिनिमम है, मतलब डबल करना है, ठीक है। तो 1500 मान लो यार, डबल छोड़ो, 1500 मान लो। 500 और
500 500 3 जगह कर दो, 500 500 500 500 ये हो गए, 500 ये, 500 ये, तो लगभग 1500 वर्ड हमारे तीन, मतलब अभी तक 500 में मल्टीप्लाई करोगे तीन का तो 1500 वर्ड्स तो हमारे पास एटलीस्ट है, कम से कम है, मिनिमम है। ठीक है जी। तो भैया 5 क्लासेस में आपके मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब वोकैबुलरी के एक अच्छा खासा कलेक्शन आपको बता दिया। अब जाते जाते कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस, अगर मुझे ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, वोकैबुलरी या पढ़ाई की प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए भाई वोकैबुलरी की आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ग्रामर की भी प्रैक्टिस है इसमें, वोकैब की भी है, मिक्स प्रैक्टिस भी है, और इसमें वोकैब लर्निंग वाली भी, याद करने वाली, सब कुछ है। तो इंग्लिश की कंप्लीट प्रैक्टिस बहुत बुक है हमारे पास, A to Z इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, आप सर्च करना A to Z इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक बाय अनिल जादव। ठीक है, और अगर आपको कोर्स लेना है 2025 में या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट, तो लाइव बैच है हमारे पास, बैच नंबर 17-17। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाइव है। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेंगे? ये रिकॉर्डेड बैच है 250+ वीडियो लेक्चर्स का। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी है सभी एग्जाम्स की। कहाँ मिलेगा? ये ओपन स्टडी ऐप पे या openstudyApp.com वेबसाइट है हमारी, इस पे मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये है। ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको सारी की सारी PDF और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आज का ये सेशन आपको बहुत जल्दी मतलब समझ में भी आया होगा और अच्छे से। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं मुझे सेशन पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।